सर आपने जो कहा था ऑल टाइम हाई अभी नहीं लगेगा, ऑल टाइम हाई लगेगा इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से एक आध दिन पहले। ये तो ऑल टाइम हाई अभी से लग गया, 73,000 क्रॉस करके मार्केट ऑल टाइम हाई नहीं लगा, रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे से मार्केट रिजेक्ट हो गई। अभी आपकी मार्केट ट्रेड कर रही है अराउंड 72,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हमारी तो एंट्रीज रह गई, एंट्रीज हमने की नहीं, 70% पोर्टफोलियो हमारा यूएसडीटी में है, 30% की हमारी एंट्रीज हैं। अब हम क्या करें, मार्केट निकल गई, बीटीसी 1 लाख पे चला गया, बीटीसी 2 लाख पे चला गया, बीटीसी आसमान पे चला गया। अब हम क्या करें, कुछ भी नहीं करें, कर लेंगे बाइंग, क्यों टेंशन लेते हैं। अभी चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, चार्ट से आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, कहाँ पे बाइंग करनी है, कैसे मार्केट रिएक्ट कर रही है, टोटल 2, टोटल 3, टोटल मार्केट कैप, डोमिनेंस, बीटीसी की डोमिनेंस, यूएसडीटी की डोमिनेंस, बीटीसी का चार्ट, हर चीज़ आपको दिखाता हूँ, चार्ट्स पे एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पे चल के अपने लेवल मार्क करते हैं कि कहाँ पे दोबारा बाइंग करनी है। मार्केट 60 पे नहीं जा रही सर, मार्केट अब 50 पे नहीं जा रही, भाड़ में जाए मार्केट, नहीं जाती तो ना जाए, कोई मसला नहीं है। हमारी बाइंग किधर है, हमारी बाइंग होती है आल्ट कॉइन्स में। हमारे पास बीटीसी लेने जितने पैसे नहीं है, चलो मेरे पास होंगे, किसी 1-2 कम्युनिटी में लोगों के पास होंगे, हर किसी के पास नहीं होते, तो बाकी लोग बाय करते होते हैं आल्ट कॉइन्स। तो हमारा जो है वो ध्यान किस चीज़ पे होता है, वो होता है आल्ट कॉइन्स पे। तो आल्ट कॉइन्स हम लोगों ने बाकी 70% किधर बाय करने हैं वो चल के देखते हैं। मार्केट ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, कब जाएगी, सारा कुछ चल के चार्ट्स पे देखते हैं, वहाँ चल के एनालाइज करते हैं मार्केट को। जी राइट नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जूम करके देखते हैं। ये हमारे पास ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर हमारे पास ब्रेकआउट हुआ, लेट इट रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमारा मार्कर काम कर ले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ, आपको बताया था 70,200 पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हुआ, विदाउट रीटेस्ट मार्केट ऊपर चलेगी। उसके बाद आपको बताया था 72,000 के ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ने इसको भी ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया। उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस थी 73,000 पे, मार्केट ने इसको भी ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट नहीं किया। उसके बाद चौथी आपके पास रेजिस्टेंस थी ये वाली लास्ट 73,777 की ये रेजिस्टेंस थी। आपको बताया गया था कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर मार्केट आपकी ऊपर जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या बनी, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, इधर ब्रेकआउट हुआ, नो रीटेस्ट, इधर ब्रेकआउट हुआ, नो रीटेस्ट, ये आखिरी रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे मार्केट रिजेक्ट हुई। अभी आपकी मार्केट कल क्लोज हुई अराउंड 72,500 पे, ठीक है, 73 की रेजिस्टेंस से नीचे मार्केट कल दोबारा, आज का दिन जो गुजर गया उसमें मार्केट ने दोबारा 73,000 की रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, दोबारा ब्रेकआउट नहीं दिया, मार्केट आ गई आपकी नीचे 72,000 वाली जो आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, जो कि अब बन गई थी सपोर्ट, ये वाली, ठीक है। इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया और मार्केट आई तकरीबन 71,450 तक। अभी करंटली मार्केट ट्रेड हो रही है 71,800 पे। अभी देख लेते हैं कि नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास क्या हो सकता है और बीटीसी कैसे मूव कर सकता है। इनको रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें आपको बताते हैं और यहाँ थोड़ा सा रखना है आपने ध्यान, ठीक है। अभी आ जाए पहले तो हम वीकली में आ जाएं। ये वीकली में आपके पास यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आपके पास नीचे ब्रेक डाउन हो गया, दोबारा ब्रेक डाउन हुआ, वो बेसिकली फेक डाउन था, ठीक है, फेक डाउन था। उसके बाद मार्केट दोबारा बुल फ्लैग के ऊपर आके क्लोज हो गई। नेक्स्ट कैंडल आपके पास यहीं से बुल फ्लैग के ऊपर से मार्केट बनाती है और जाके 73,777 के नीचे से रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे इधर रख लेते हैं। अभी वीकली में आपके पास एक रीटेस्टिंग बची हुई है, ठीक है। वीकली में आपके पास रीटेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे आपके पास रीटेस्ट होके फिर मार्केट को ऊपर जाना है। वीकली में रीटेस्ट नहीं हुआ और ये रीटेस्ट हो जाता है तो ये तकरीबन 67 के करीब जाके दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगी और इसको रीटेस्ट करेगी। और डेली के हिसाब से अगर देख लें, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर डेली के हिसाब से हम बात कर लें तो मार्केट को यहाँ से मार्केट ने आपका ब्रेकआउट किया और एक भी रीटेस्ट नहीं है, इस ब्रेकआउट के बाद एक भी रीटेस्ट नहीं है, तो मार्केट के पास एक रीटेस्टिंग ड्यू है, ठीक है। चाहे वो वीकली में कर ले चाहे वो डेली में कर ले, यहाँ पे रीटेस्टिंग एक ड्यू है। अब रीटेस्टिंग में मार्केट अगर कर गई यहाँ पे ब्रेकडाउन तो मार्केट दोबारा नीचे बुल फ्लैग के अंदर, ठीक है। और अगर मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करती, रीटेस्ट करके ऊपर चली जाती है, तो आपके पास ये नीचे के सारे लेवल्स हो जाएंगे क्लोज, ठीक है। 60, 50 हर चीज़ क्लोज हो जाएगी अगर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर चली जाती है। और अगर वापस अंदर आ जाती है तो दोबारा हर चीज़
ओपन हो जाती है। अभी पार्शली आप कह सकते हैं कि नीचे के काफ़ी हद तक लेवल आपके लिए क्लोज हो चुके हैं, दरवाजे बंद हो चुके हैं, सिर्फ रीटेस्ट का वेट है। ठीक है, एक रीटेस्ट आपके पास ड्यू है। हाँ, विक ज़रूर लग सकती है, यहाँ पे विक लग सकती है आपके पास 65 तक की। यहाँ ये जो आपके पास एक सपोर्ट पड़ी हुई है, यहाँ पे बाय ऑर्डर भी लगे हुए हैं, इधर आपके पास एक विक लग सकती है और मार्केट दोबारा ऊपर निकल सकती है। ठीक है, तो ये हो गई BTC की अपडेट। अभी आ जाते हैं हम लोग BTC डोमिनेंस पे, इसको जूम कर लेते हैं। तो BTC डोमिनेंस ऑलमोस्ट ये अपनी जो 60% वाली जो BTC डोमिनेंस की यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इसके बिल्कुल पास है। ठीक है, और अभी इसके अंदर हैमर बनाते हुए मार्केट BTC की डोमिनेंस, और ये पॉसिबली ये यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, यहाँ से इसकी रिजेक्शन हो सकती है नीचे की तरफ और आपको एक आल्ट्स रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि 60,000 से 60,000 नहीं 60.2% से ऑलमोस्ट ये यहाँ से रिजेक्ट होती है। अगर ये रिजेक्ट नहीं होती यहाँ से तो चलते हैं ज़रा वीकली में इसको देखते हैं। वीकली में इसको देखते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस इसके पास किधर किधर तक आ रही है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 63.2 ये इसके पास एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद तकरीबन ये यहाँ पे लगा लेते हैं, इसको ना मार्क कर लेते हैं हम। ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक ऊपर, इसके बाद फिर ये एक रेजिस्टेंस एरिया तकरीबन 64 से लेके 64 से तकरीबन ये 66 तक जा रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ इसके बाद फिर आपके पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया, इधर तक मेरी तो दुआ ये है कि यहाँ तक चली जाए। यकीन करें, ये जैसे 21 में हुआ था, ये यहाँ तक अगर चली गई ना तो ट्रस्ट में बहुत मज़े का आल्ट सीज़न होने वाला है। अगर ये इस एरिया तक चली गई और यहाँ से जब रिजेक्शन आई ना आपके पास, ये देखें, ये इधर से जब रिजेक्शन आएगी तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगी इस सपोर्ट पे, ये वाली सपोर्ट तकरीबन 38.9 पे है। क्या मज़े का आपके पास आल्ट सीज़न लगेगा। तो जितनी ऊपर जा सकती है ना, इसको जाना चाहिए। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट ये 60% पे आ गई है। ठीक है, डेली में इसको चल के देख लेते हैं, ये देख लें साइड पे ये 60% पे आ गई है। तो डोमिनेंस जितना ऊपर जाए उतना फ़ायदा है। अगर ये रिजेक्ट नहीं होती यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती और ये आपकी यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाती है, ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाती है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको दिखा के आया हूँ इसके पास वीकली में कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपके पास फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। ये यहाँ से रिजेक्ट हो गई तो नीचे, यहाँ से रिजेक्ट ना हुई तो अगली रेजिस्टेंस ये है, यहाँ से रिजेक्ट हो गई तो नीचे, यहाँ से नहीं रिजेक्ट होती तो अगली रेजिस्टेंस ये है, यहाँ से रिजेक्ट होती है तो नीचे। तो बहरहाल इन सबको साथ साथ देखते रहेंगे। डोमिनेंस जितना ऊपर जाती है हमारे लिए उतना फ़ायदा। तो अभी बात कर लेते हैं एंट्रीज़ की, कि भाई एंट्रीज़ किधर बननी है। डोमिनेंस की हद तक तो ठीक है ना सारी चीज़ें, तो सर एंट्रीज़ बताएं एंट्रीज़ किधर बनेंगी। ये आ जाते हैं दोबारा हम BTC के चार्ट पे। ठीक है, BTC के चार्ट पे आ जाते हैं। ये गन ज़रा साफ़ कर लेते हैं, ये जो उल्टी सीधी ड्राइंग्स बनी हुई हैं, और फिर आपको बताते हैं कि एंट्रीज़ किधर लेंगे। अच्छा, एक तो ये है कि थोड़ा सा वेट करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसके रीटेस्ट का वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ आके बनेंगी हमारी एंट्रीज़, यहाँ रीटेस्ट हो जाए, यहाँ एंट्रीज़ ले लेंगे, मार्केट यहाँ से कर जाएगी पम्प, राइट, इंशाल्लाह। और अगर मार्केट करती है यहाँ से ब्रेकडाउन मार्केट करती है, हम कोशिश करेंगे 70% USDT बचे हुए ना, 50% से इन हो जाएंगे, 20% रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से करती है ब्रेकडाउन और इस सपोर्ट से मार्केट कर जाती है बाउंस, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये दोबारा टूटेगा और मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम 20% रिमेनिंग की एंट्रीज बना लेंगे यहाँ पे। और अगर ब्रेकडाउन नहीं करती मार्केट, ब्रेकडाउन नहीं करती और यहीं से ही मार्केट ऊपर चली जाती है, तो ऑल इन हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र करें, कम से कम अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं रीटेस्ट पे लूँगा, मैं रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लूँगा, मैं ऐसे नहीं एंट्री लूँगा। क्योंकि देखें ना, यहाँ से ये आपके पास ये 3 कैंडल बनी है। ठीक है, लगातार 3 दिन 4 दिन लगा लें बल्कि इसको ना, ये इधर से ये 4 दिन लगातार बुलिश कैंडल्स बनी है, एक भी इसके अंदर रिट्रेसमेंट नहीं है, ये एक कैंडल बन रही है। तो अगली कैंडल्स का वेट करते हैं, एक और कैंडल बने, एक और बने, या एक में ही ये रीटेस्ट कर ले। जब ये रीटेस्ट करेगी फिर एंट्रीज लेंगे, ना मैं खुद लूँगा ना मैं आपको एंट्रीज लेने दूंगा। और तब तक डोमिनेंस भी, मेरी दुआ है कि डोमिनेंस भी पंप करे, एक दफ़ा यहाँ से इस लेवल तक आ जाए, इधर से रिजेक्शन ले जाए, इसको कर जाए, ब्रेकआउट कर जाए इसको। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़रा हम लोग USDT डोमिनेंस पे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसको भी देख लेते हैं। इसका बेयर फ्लैग टूट चुका है, ठीक है, इसका बेयर फ्लैग आपके पास टूट चुका है और इसकी रीटेस्टिंग बाकी है। ये देखें, ये यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ बेयर फ्लैग का, और ये कैंडल देखें आप, ठीक है, ये कैंडल, ये मार्केट नीचे आई और यहाँ पे यकीनन ये कोई ना कोई सपोर्ट होगी ऑब्वियसली। यहाँ पे देखें, ये इधर आके एक सपोर्ट बन रही है, ये वही वाली सपोर्ट है, ठीक है। तो खैर बेयर फ्लैग आपका टूट गया, अब इसका रीटेस्ट होना है, यहाँ से इसका भी रीटेस्ट हो जाए और ये आ जाएगी नीचे, वहाँ से आपका BTC का भी रीटेस्ट हो जाएगा, यहाँ से आपका USDT जो आपकी BTC डोमिनेंस है उसका भी यहाँ पे टच कर जाएगी अपनी रेजिस्टेंस को। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक साथ चल रही हैं, ठीक है। तो इसका भी रीटेस्ट देख लेंगे USDT डोमिनेंस का, चीज़ें बड़े मज़े की हो जाएंगी। और जो लोग बोलते हैं ना, वो 25% वाले लोग हमारे साथ कम्युनिटी में हैं जो ऊपर बाय करके बैठे हैं, और वो कहते हैं सर आप हमारा जो है ना वो दिल खट्टा करते हो और आप कहते हो कि मार्केट नीचे ही आए। यार कोई भी नहीं चाहता मार्केट नीचे आए, ठीक है। बस ये है कि हमारे साथ जो न्यूबीज़ ऐड हुए हैं ना, मैं ये चाहता हूँ कि उनकी भी अच्छी जगह एंट्रीज बन जाए। अदरवाइज़ मैं तो खुद ऊपर थोड़ा सा स्टक हूँ, तो मेरे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा जो बाइनांस वाला है वो ऊपर स्टक है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मार्केट नीचे आए। लेकिन आपको अपनी कम्युनिटी को लेकर चलना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है आपको, तो उन सब की वजह से मैं चाहता हूँ, ठीक है। बाकी वो लोग भी आजकल बहुत खुश हो रहे हैं जो मेरे अगेंस्ट कैंपेन चला के बैठे हैं, जिसका प्रोग्राम बढ़ गया, मार्केट ऊपर चली गई। यार मेरी थोड़ी है मार्केट, ना मेरी है ना मेरे अब्बा की है, मार्केट चली गई तो अच्छी बात है। खैर अब आ जाते हैं हम लोग टोटल मार्केट कैप पे, ठीक है। इसमें BTC भी है, आपका एथीरियम भी है, आपके आल्ट कॉइन्स भी हैं। ये लास्ट टाइम हमने देखा था, ये ऑलमोस्ट था आपका 2.3 ट्रिलियन से, अभी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ था बल्कि 2.28 पे देखा था। हाँ अभी ये आपका जो है इसने भी आपके बुल फ्लैग को ब्रेक कर दिया, ठीक है, आपके बुल फ्लैग को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। लेकिन रीटेस्टिंग इसमें भी नहीं है, इसमें भी एक रीटेस्टिंग चाहिए और मार्केट ऊपर चली जाए, और रीटेस्टिंग पे अगर ब्रेक डाउन हो गया तो देखेंगे कहाँ तक होता है, ठीक है। तो इस पर भी नज़र रखनी है। ये तो हो गया हमारा टोटल के बाद आ जाते हैं टोटल 2। बहुत से लोग पूछते हैं सर ये टोटल 2 क्या है। टोटल में होता है सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, पूरी क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। और टोटल 2 में आपका BTC नहीं होगा, राइट, BTC नहीं होगा, आपका एथीरियम होगा और बाकी आल्ट कॉइन्स होंगे। अच्छा अभी इसमें क्या है, इसमें आपके पास बुल फ्लैग ब्रेक नहीं हुआ, प्रॉपर। जब मज़े का आल्ट सीजन स्टार्ट होगा ना, जब ये वाला बुल फ्लैग ब्रेक करेगा, एथीरियम और आल्ट कॉइन्स सारे पंप कर रहे होंगे जब एथीरियम लीड कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास टाइप ऑफ आ सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। आपके पास इधर देखें ये, और यहाँ से ये, इसको थोड़ा सा और ड्रैग कर लें, तो ये आपके पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो जाए और उसके बाद फिर आपके पास ऊपर बुल फ्लैग की रेजिस्टेंस है टोटल 2 में। तो इसमें भी वॉल्यूम देखने को मिला, ये हमने नज़र रखनी है यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे, टोटल 2 पे वॉल्यूम इसमें भी आ रहा है साथ साथ, और हल्की फुल्की करेक्शन देखने को मिल रही है। तो इसकी अगर आप बात कर लें कि इसमें रीटेस्ट कहाँ तक होगा, तो इसमें आपके पास ये जो आपकी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, ठीक है, यहाँ तक इसका रीटेस्ट हो सकता है, राइट। अब बात कर लेते हैं हमारे टोटल 3 की, इसको रिफ़्रेश कर लें, थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस है तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये आ जाते हैं टोटल 3, इसमें ना आपका BTC है ना आपका एथीरियम है, ठीक है। और ये भी आपका ऑलमोस्ट ये जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था ये, ठीक है, ये सारा इसके पास रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से ये टोटल 3 आपका रिजेक्ट हुआ है और इसमें भी रिट्रेसमेंट हो रही है। और ये हमने नज़र रखनी है, ये इधर तक आ जाए, समहाउ ये इधर तक आ जाए 575-580 बिलियन तक, यहाँ तक आ जाए, बहुत अच्छी बाइंग बन जाएंगी, ठीक है, बहुत अच्छी बाइंग बन जाएंगी। BTC का जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि BTC अगर इधर तक आता है तो इंशाल्लाह डोमिनेंस आपकी बढ़ती है 60 या 60 प्लस पे जाती है, तो टोटल 3 आपका इस जगह पे आ जाए, हमें बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल जाएगी। तो आप टच में रहें, आप चैनल को फॉलो करके रखें, सारी की सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। लास्ट में हम देख लेते हैं लिक्विडेशन को, कि लिक्विडेशन में क्या चल रहा है अभी, इसको भी रिफ़्रेश करके देख लेते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल कि क्या चल रहा है। ये आपकी ऑलमोस्ट 74,000 तक लिक्विडेशन है और कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नीचे बहुत लिक्विडेशन आ गई हैं आपके पास, नीचे काफ़ी लिक्विडेशन आ गई हैं, ख़ास तौर पे 70,300 से लेके और ये ऑलमोस्ट 71,500 तक इधर आपके पास बहुत सारे लॉन्गर्स इकट्ठे हो गए हैं। और उसके बाद फिर आपके पास नीचे इसको थोड़ा सा 3 डेज़ में देखने की कोशिश करते हैं। ओए होए 3 डेज़ में तो बुरा हाल है भाई नीचे, ये देखें 21, 89, 87, 77, 20,
ये नीचे आपके पास ऑलमोस्ट 65 के एरिया तक लिक्विडेशन पड़ी हैं, ठीक है। और ये जो एरिया आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ तक ये विक्स लग सकती हैं, तो ये आपकी लिक्विडेशन सारी इधर हंट हो सकती हैं। और अभी इसीलिए एंट्री नहीं करवा रहा मेरे भाई। देखो एक तो यहाँ पे करेक्शन नहीं आई बिल्कुल भी, ये 1 2 3 4 कैंडल बुलिश बनी, आपके पास यहाँ से रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गई मार्केट, नीचे आ रही है, क्लोजिंग 72,500 टू 73 से नीचे, इस वाली रेजिस्टेंस से नीचे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। रिट्रेस कर रही है, ये एक आध दिन में यहाँ तक ये रिट्रेस कर ले इसको, बुल फ्लैग को। विक्स लगती हैं नीचे की 50% यहाँ बाइंग कर लेंगे, नीचे की विक्स लगती हैं 20% की उधर कर लेंगे, ये आपकी ये सारी लिक्विडेशन ये वॉश हो जाएंगी, ठीक है। ये अभी देख रहे हो ना, ये 5-5 मिनट की कैंडल होती है, ये देखो ये 5-5 मिनट की कैंडल होती है, ये किस तरीके से चल रही है। अभी तक इसके अंदर कोई भी नीचे डंप नहीं आया, ठीक है, कोई भी इसके अंदर जो है वो रिट्रेसमेंट नहीं हुई, इसलिए सारी ये लिक्विडेशन पड़ी हुई है। ऊपर नहीं है इतनी, 75 तक पड़ी हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी ये सारी की सारी कैलकुलेट भी करूँ तो ये 100 मिलियन की लिक्विडेशन भी नहीं होंगी, ये तो आपके पास भाई ऑलमोस्ट ये बिलियंस की तरफ तो जा रही होंगी कंफर्म, ठीक है। और वीकली में देख लें, अगर आप वीकली में भी देख लेते हैं, वीकली में तो आपके पास 64 तक आ रही हैं, ठीक है, 64 तक आपके पास लिक्विडेशन आ रही हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है, 15 16 6 7 8 की हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, लेकिन ये जैसे जैसे ऊपर जा रही है मार्केट, ये आपके पास लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, तो इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये आप देखें ऊपर 75 पे हैं, लेकिन ये कोई 100 मिलियन की भी नहीं बनेगी, बामुश्किल 70-80 मिलियन की बनेंगी, ठीक है। तो ये था डिटेल्ड एनालिसिस। तो अभी आप खुद देख लें, फंडामेंटली मार्केट का नीचे आना बनता है बीटीसी का, और दूसरा रिट्रेसमेंट भी नहीं हुई टेक्निकली अगर बात कर लें तो मार्केट में करेक्शन भी आनी है, ठीक है। तो वेट करें एंट्री का, अच्छे लेवल पे इंशाल्लाह एंट्री लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।